हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट, कैपिटल एंड अदर वेरिएबल्स। अभी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको सारे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करके देखना। और अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट। तो आपको जो फॉर्मूला एक पता है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो उस बेस पे अब आपको कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो स्टार्टिंग है टोटल असेट एंड कैपिटल एंड अदर वेरिएबल। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टोटल असेट कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, अदर वेरिएबल्स में लायबिलिटी आ जाएंगी, कैसे कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो मैं फर्स्ट आपको ये फॉर्मूलेज एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, असेट असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि असेट की जगह उन्होंने कैपिटल ही पूछ लिया तो फॉर्मूला अपने आप क्रिएट हो जाएगा। असेट, ये आपके पास असेट गिवन होगी क्वेश्चन में, लायबिलिटी गिवन होगी, तो कैपिटल आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो आपका मेन फॉर्मूला है। आप इसी से ही सारे फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे आगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग कैपिटल। देखो स्टूडेंट, जो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी उसमें जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनली कैपिटल वाली लाइन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से जो आपका कैश बढ़ता था और कैपिटल बढ़ता था, तो जो कैपिटल में इंक्रीमेंट होता था स्टार्टिंग से, और फिर उस वाले कॉलम में हम क्या करते थे, कैपिटल में कोई एडिशनल कैपिटल उसको प्लस कर देते थे। ठीक है, कोई प्रॉफिट हुआ तो उसे प्लस कर दिया, ड्राइंग हुई तो उसे माइनस कर दिया, कोई से इनकम हुई तो वो प्लस कर दी। तो जब कैपिटल वाली लाइन ओनली, उसमें जो लास्ट में जो आंसर निकलता था कैपिटल का, तो वो क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल थी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ी और कैपिटल बढ़ी, तो वो कैपिटल बिगिनिंग वाली थी, ओपनिंग कैपिटल, और जो लास्ट में आंसर आता क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये रिमाइंड करेंगे हम इक्वेशन में क्या क्या प्लस करते थे, सेम वही। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल पता कैसे चलेगा, अगर 1 अप्रैल गिवन है, डेट 1 अप्रैल गिवन है तो इट मीन्स ओपनिंग, और 31 मार्च गिवन है तो क्लोजिंग, चाहे वो असेट के लिए हो, कैपिटल के लिए हो या लायबिलिटी के लिए। तो डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल गिवन है। अब क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल ओपनिंग, 31 मार्च क्लोजिंग। और सी ए मीन्स क्लोजिंग असेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इक्वल टू सी एल क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस सी सी क्लोजिंग कैपिटल। तो सी ए इक्वल टू सी एल प्लस सी सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका कॉमन है। ओ सी ओपनिंग कैपिटल, सी सी क्लोजिंग कैपिटल। मैंने थोड़ी इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये वही है जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में सोल्व करके जो लास्ट में आंसर निकालते थे वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही रिमाइंड कर लेना। अब आपको इसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये सब गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी वाले फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग ये पूछ लिया है, जब इसको पूछा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इधर आ गई, जो माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस किया उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हैं। क्योंकि हमें नीचे से मतलब क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्राइंग भी पता है, सब कुछ पता है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो जो पहले माइनस हुआ होगा उसको प्लस करेंगे और जो प्लस किया होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला तो मेन आपका यही चलेगा, आप इसी से ही सब निकाल लेंगे, आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लर्न करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, इसलिए मेन फॉर्मूला तो आपका यही है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें से प्रॉफिट पूछ लिया, अब इसमें से प्रॉफिट पूछ लिया, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, प्रॉफिट निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट प्रॉफिट को बाहर निकाल दिया है तो सी सी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, बस घुमा दिया ही जो फॉर्मूला है। अगर प्रॉफिट, ये तो उस केस में है जब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट अगर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू दे रखे हैं, रेवेन्यू सेल्स होती हैं, और सेल्स में से सारे खर्चे निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको रेवेन्यू या सेल्स गिवन है, वहाँ सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट का अगर पूछा गया कि कहाँ एडजस्ट करना है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इन फॉर्मूलेज को एक बार देख लेना और उनको रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।